Good morning, friends. Today we will discuss on the poem On His Blindness. On His Blindness. On His Blindness, written by John Milton. Written by John Milton. जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पर आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले मैं सभी हमारे जितने भी बंधु हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी अपकमिंग जो भी वीडियोज़ होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई पोएम है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करेंगे। तो अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएट सबसे पहले हम पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अबाउट द पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टेक्स्ट पर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टेक्स्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अबाउट द पोएट जॉन मिल्टन, सबसे पहले जॉन मिल्टन के जन्म के बारे में बातें करते हैं कि जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो देखिए जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ 1608 और डेथ हुई थी 1674 में। जॉन मिल्टन was born on 9th December 1608 at Brad Street, Cheapside, लंदन। चीपसाइड लंदन में जन्म हुआ था। He died on 8 November 1674 ड्यू टू गाउट। किसकी वजह से? एक डिसीज़ हो गई थी गाउट, उस बीमारी की वजह से 8 नवंबर को 1674 को डेथ हो गई थी। तो 9 दिसंबर 1608 को जन्म हुआ ब्रैड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में और 8 नवंबर 1674 में गाउट की वजह से उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये उन्हें एक डिसीज़ हुई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इनकी जो एजुकेशन रही वो एजुकेशन कहाँ से रही, किस स्कूल में पढ़े, है ना। तो इनकी एजुकेशन रही सबसे पहले सेंट पॉल स्कूल से। सेंट पॉल स्कूल, क्वेश्चन आ जाता है किस स्कूल से, किस स्कूल से रही, किससे नहीं रही। सेंट पॉल स्कूल से। फिर क्राइस्ट कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज में पड़ता है और उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन 3 संस्थानों से एजुकेशन रही किसकी, जॉन मिल्टन की। ओके, नेक्स्ट। ये तो एजुकेशन रही जॉन मिल्टन की पर्सनल लाइफ। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, किसकी वजह से हुई और उनकी एजुकेशन कहाँ से रही। ठीक है, इसके बाद मैरिज के बारे में बातें करते हैं। मैरिज इनकी 3 शादियां हुई। पहली शादी हुई मैरी पॉवेल से।
मैरी पॉवेल से 1942 में इनकी मैरिज हुई और 1952 में मैरी पॉवेल की डेथ हो गई। ठीक है, जिस समय मैरी पॉवेल की शादी हुई जॉन मिल्टन से, उस समय मैरी पॉवेल की एज थी 17 ईयर्स, 17 वर्ष, और जॉन मिल्टन की एज थी 34 ईयर्स, 34 वर्ष। ठीक है ना। मैरी पॉवेल से इनको 3 डॉटर्स और एक सन पैदा हुआ। जब 4th डॉटर को इन्होंने जन्म दिया तो उसके बाद 3 दिन बाद इनकी डेथ हो गई 1952 में। इसके बाद सेकंड मैरिज इनकी रही कैथरीन वुडकॉक से। कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक से शादी हुई 19 नहीं होगा, 1642 और 1652। ठीक है ना। यहाँ 1656 और 1658। कैथरीन वुडकॉक से शादी की जॉन मिल्टन ने 1656 में, डेथ हो गई उसकी 1658 में, एक बच्चा पैदा हुआ। नेक्स्ट, इसकी जो डॉटर्स थी जो मैरी पॉवेल से पैदा हुई थी, उन्होंने बहुत अपोज किया, बहुत समझाया जॉन मिल्टन को, लेकिन नहीं माने, और उसके बाद उन्होंने 3rd मैरिज की, और 3rd मैरिज की एलिजाबेथ मिन्सेल से। एलिजाबेथ मिन्सेल, ठीक है, और इससे शादी की 1963 में। 3 शादियां की। मैरी पॉवेल से शादी की 1642, डेथ हो गई 1652 में। उसके बाद सेकंड मैरिज की कैथरीन वुडकॉक से 1656 में, और उसकी डेथ हो गई 1658 में। उसके बाद एलिजाबेथ मिन्सेल से शादी की 1663 में, 19 आ रहा है बार बार, 1663 में। ठीक है ना, 1663 में ये इनकी मैरिज लाइफ रही। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई और देखिएगा। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए थे इन 1652 में। 1652 में टोटली ब्लाइंड हो गए एट द एज ऑफ 44। 44 साल की एज थी। 1652 में क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। कौन? जॉन मिल्टन। ठीक है ना। तो 44 की एज पर 1652 में इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ भी हुई थी। ये है। और देखिएगा इसके बाद क्या रहा और क्या, अब किन किन नामों से क्या 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 चीज़ें पॉपुलैरिटी रही, किन किन चीज़ों पर पॉपुलैरिटी रही, किन चीज़ों के लिए जाने जाते थे जॉन मिल्टन, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एट क्राइस्ट कॉलेज में ही वॉज नॉन एज लेडी ऑफ क्राइस्ट। और क्राइस्ट कॉलेज में इनको एक उपनाम दिया गया, इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत सुंदर थे, उसकी वजह से इन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। ठीक है ना। ही वॉज नॉन एज बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, और बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट के रूप में जाना जाता है जॉन मिल्टन को, क्योंकि जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में और एलिजाबेथन पीरियड ख़त्म हो गया था 1603 में। ठीक है ना। 1558 से स्टार्ट हुआ एलिजाबेथन पीरियड और 1603 में एलिजाबेथ जो क्वीन थी उसका जो शासन था 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड चला। और इसके बाद जन्म हुआ किसका? जॉन मिल्टन का। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है किसको? जॉन मिल्टन को। ठीक है। और देखिएगा, ही वॉज प्यूरिटन।
वह प्यूरिटन था। क्यों था? ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था इन प्यूरिटेनिज्म। प्यूरिटेनिज्म में विश्वास करता था। प्यूरिटेनिज्म क्या था? प्यूरिटेनिज्म वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। कौन? प्यूरिटेनिज्म। ठीक है ना। इट्स एम, ठीक है, ये एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ट्रेन ये चला बिटवीन 1625 टू 1660 तक। ये प्यूरिटेनिज्म चलता है 1625 से लेके 1660 तक। ये ट्रेन ये चला था। कौन सा? प्यूरिटेनिज्म, जो एक रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है ना। जो प्यूरिटेनिज्म में जो लोग विश्वास करते थे, प्यूरिटन्स, वांटेड टू प्यूरिफाई चर्च, चर्च का शुद्धिकरण करना चाहते थे, एंड एलिमिनेट दोज कल्चर्स, दोज प्रैक्टिसेस, और उन परंपराओं को एलिमिनेट करना चाहते, दूर करना चाहते थे, जो नॉट रूटेड इन बाइबल, जो नॉट रूटेड इन बाइबल, जिनकी बाइबल में कोई रूट नहीं थी। ठीक है ना। दे बिलीव्ड इन बाइबल, वे जो बिलीव करते थे वो बाइबल में बिलीव करते थे। कौन? प्यूरिटन्स जो थे। अब जिन चीज़ों की बाइबल में कोई फैक्ट नहीं थे, बाइबल में इनके कोई प्रूफ नहीं थे, जो चीज़ें बाइबल से परे थी और जो उस समय चल रही थी, उन चीज़ों का अपोज कर रहे थे। कौन? प्यूरिटन्स। और उसी विचारधारा पर एक मूवमेंट चला, प्यूरिटेनिज्म, शुद्धतावाद। ठीक है। शुद्धता करना चाहते थे, रिलीजियस वैल्यूज़ को ये इम्पोर्टेंट दे रहे थे, जो धार्मिक जो मूल्य होते हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, क्योंकि उस समय जो शासन था वो था चार्ल्स फर्स्ट का, जिसको हम कैरोलाइन पीरियड में, चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर कैरोलाइन पीरियड पड़ा। तो चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में जो मोनार्की थी उसमें बहुत ज़्यादा टायरनी बढ़ गई थी, उस बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, है ना। बाइबल को बुरी तरह से लोगों ने भुला दिया, इग्नोर कर दिया। बाइबल पर जो चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को, जो भी रिलीजियस वैल्यूज़ थे उनको इग्नोर कर रहे थे। उन चीज़ों का अपोज किया इन लोगों ने, और जिनमें से एक थे जॉन मिल्टन, जो प्यूरिटन थे, जो इस शुद्धतावाद के फेवर करते थे। शुद्धतावाद चाहते थे कि यहाँ इंग्लैंड में शुद्धतावाद आए, प्यूरिटनिज्म आए। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ही वॉज प्यूरिटन, ही बिलीव्ड इन प्यूरिटनिज्म, वे प्यूरिटनिज्म में विश्वास करते। प्यूरिटन वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। इट रेन बिटवीन 1625 टू 1660, और प्यूरिटन वांटेड टू प्यूरिफाई चर्च, ये चर्च को प्यूरिफाई करना चाहते थे, एंड एलिमिनेट करना चाहते थे दोज प्रैक्टिसेस, उन परंपराओं को जो नॉट रूटेड इन बाइबल, जिनका बाइबल में कोई स्थान नहीं था। दे बिलीव्ड इन बाइबल, वो बाइबल में विश्वास करते थे, एंड दे वो इम्पोर्टेंस देते थे किसको? रिलीजियस वैल्यूज़ को। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद देखिएगा, ये तो थे, हाँ, इसके बाद जो मिल्टन के बारे में हम बातें करें तो लॉर्ड टेनिसन जो एक पोइट भी थे, सैड कहा अबाउट मिल्टन, उन्होंने मिल्टन के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं और कहा है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये लाइन जो लॉर्ड टेनिसन ने अपनी पोएम में यूज़ की, तो ये किसके लिए यूज़ की? जॉन मिल्टन की। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड
ऐसा कहा मिल्टन के लिए, किसने? लॉर्ड टेनिसन ने। ठीक है, ये थी बात। आगे हम बातें करें तो मिल्टन ने किस किस रूप में जाना जाता है? मिल्टन वॉज अ पोइट, एक पोइट भी था, पैम्पलेट भी लिखता था, हिस्टोरियन भी था, एंड सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट के रूप में भी उसने काम किया। जब 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है, सिविल वार हुआ, इंग्लिश सिविल वार 1642 में स्टार्ट हुआ, 1646 में ख़त्म हुआ। पहला हुआ ये सिविल वार, इंग्लिश सिविल वार। दूसरा हुआ 1648 से 1649 में, ये सेकंड इंग्लिश सिविल वार हुए, 2 इंग्लिश सिविल वार हुए। तो 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है, उसके बाद अब तक जो ये सिविल वॉर जो हो रहे थे वो किस किस के बीच में हो रहे थे? पार्लियामेंट और किंग के बीच में। तो फिर पार्लियामेंट, जब वहाँ का जो शासन था वो पार्लियामेंट के हाथों में आ गया, और पार्लियामेंट के हाथों में आ गया तो पार्लियामेंट ने अपना पॉलिटिकल लीडर बना दिया। किसको बना दिया पॉलिटिकल लीडर? यहाँ मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल लीडर बना दिया ओलिवर क्रॉमवेल को, ओलिवर क्रॉमवेल। और तो ओलिवर क्रॉमवेल के लीडरशिप में गवर्नमेंट चलने लगी। ये भी क्या थे? ये प्यूरिटनिज्म में ज़्यादा विश्वास करते थे, जो ओलिवर क्रॉमवेल के, जो पार्लियामेंट जो थी, पार्लियामेंट भी यही चाहती। तो उस समय पीरियड चलता था कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड का मतलब यही है कि पब्लिक वेलफेयर, आम लोगों का हित करना, जनता का हित करना, ठीक है ना। तो इस दौरान जब गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय इनको एक सेक्रेटरी बनाया गया, स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया। किसको? मिल्टन को स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया। तो इस तरीके से मिल्टन ने सिविल सर्वेंट के रूप में भी काम किया। लेकिन जब बाद में 1660 में जब रेस्टोरेशन होता है, दोबारा से इस कॉमनवेल्थ पीरियड जो चला था ये 1649 टू 1660 चला था। तो इस दौरान क्या हुआ कि कोई भी मोनार्क नहीं था इंग्लैंड में। जो गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट के हाथों में थी, और पार्लियामेंट का लीडर जो था वो ओलिवर क्रॉमवेल था। ओलिवर की भी डेथ हो जाती है, उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल जो इसका बेटा था वो बनता है, रिचर्ड क्रॉमवेल। ये 2 पर्सन रहे इस दौरान, ठीक है ना। तो 1660 में जब वहाँ पर दोबारा से मोनार्की क्या होती है? स्थापित होती है। फिर चार्ल्स सेकंड जब आते हैं तो इन्होंने, जॉन मिल्टन ने सपोर्ट किया था किसका? ओलिवर क्रॉमवेल का। अर्थात जो भी पार्लियामेंट का किया था, पार्लियामेंट और राजा के बीच में आपस में पहले सिविल वॉर भी हुए थे। तो 1660 में जब दोबारा से मोनार्की स्थापित होती है, उस समय 2 महीने के लिए जेल भेजा जाता है। किसको? जॉन मिल्टन को, ठीक है। ये ओरली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद देखिएगा, ये तो हुई बात इसकी। अब द एज ऑफ मिल्टन, एक हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश हिस्ट्री में, कि एज ऑफ मिल्टन कब से कब तक था? एज ऑफ मिल्टन माना जाता है 1625 से लेके 1660 तक का, ठीक है। इसी को एज ऑफ प्यूरिटनिज्म बोलते हैं, क्योंकि प्यूरिटन था क्यों? मिल्टन। इसी को एज ऑफ प्यूरिटनिज्म बोलते हैं। ये 1625 से लेके 1660 तक चला, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ एक थोड़ी हिस्ट्री की बातें कर देता हूँ कि देखो, रेनेसा है, रेनेसा पीरियड को कई पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था एलिजाबेथन, ठीक है। एक था जैकोबियन, एक था कैरोलाइन, और एक था कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। तो एलिजाबेथन पीरियड रहा 1558 से लेके 1603 तक। ये रहा 1603 से लेके 1625 तक। कैरोलाइन रहा 1625 से लेके 1649 तक, और ये रहा 1649 से लेके 1660 तक,
ठीक है। अब हम जॉन मिल्टन का देखें तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ 1608 में। तो जॉन मिल्टन बिलोंग करता है किससे, जैकोबियन एज से भी बिलोंग करता है, और किससे भी करता है, कैरोलाइन से, और किससे भी करता है, कॉमनवेल्थ से। लेकिन मिल्टन का एज यहाँ तो जैकोबियन एज में तो पूरी तरह से बालक ही था, लेकिन इसके बाद यहाँ से 1629 में इसकी एक वर्क आएगा, वहाँ से इसने रचनाएं शुरू कर दी। तो मिल्टन का जो एज माना जाता है वो ये माना जाता है 1625 से लेकर 1660 तक। इसी को एज ऑफ प्यूरिटनिज्म बोलते हैं, क्योंकि 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड आता है और बाद में मोनार्की दोबारा से स्थापित होती है और चार्ल्स फर्स्ट सेकेंड के हाथों में वहाँ की सत्ता आती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बताया। तो अभी आ जाए कि जॉन मिल्टन किस एज से बिलोंग करता है। अभी कैरोलाइन नहीं हो, जैकोबियन हो, तो जैकोबियन को हम प्रीफर करेंगे। जैकोबियन या कैरोलाइन दे रखा है तो कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ दे रखा है तो कॉमनवेल्थ। इन तीनों में से नहीं देखा है तो रेनेसा का पार्ट रहा है, रेनेसा पीरियड का प्यूरिटनिज्म का रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, ये तो रही यहाँ तक बात कि मिल्टन। हाँ, एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन, मिल्टन एज के दौरान देयर वर 3 टाइप्स ऑफ राइटर्स, 3 टाइप्स ऑफ राइटर्स, 3 प्रकार के राइटर्स रहे। ठीक है ना, मिल्टन के एज के दौरान कितने प्रकार के, 3 प्रकार के राइटर्स देखे गए। एक तो देखे गए मेटाफिजिकल पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स, जिसमें मेनली गिना जाता है जॉन डन को। मेटाफिजिकल वो पोइट्स थे जो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, बिट, बुद्धि के लिए जाने जाते, जिन्होंने फारफेच इमेजेस का प्रयोग किया, कंसीट्स का क्या किया, यूज किया। ठीक है ना, उसके लिए जाने जाते थे मेटाफिजिकल पोइट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। दूसरे पोइट्स थे प्यूरिटन्स, जो प्यूरिटनिज्म का फेवर कर रहे थे। तीसरे थे कैवेलियर पोइट्स, कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स वो पोइट्स थे जो चार्ल्स फर्स्ट के फेवर में थे, जिन्होंने राजा का सपोर्ट किया। जब सिविल वॉर हुआ 1642 में, पहला सिविल वॉर हुआ 1642 से 1646 तक, उस समय जिन पोइट्स ने राजा का क्या किया, सपोर्ट किया, वो पोइट कहलाए कैवेलियर पोइट्स, जिसमें बेन जॉनसन का नाम आता है और क्या कहते हैं, बेन जॉनसन है, रिचर्ड लवलेस है, और सकलिंग भी है। ठीक है, ये नाम गिने जाते हैं किसमें, जो कैवेलियर पोइट्स हैं, और कैरियो भी है। ठीक है, तो 3 प्रकार के पोइट्स थे मिल्टन एज के, मेटाफिजिकल पोइट, प्यूरिटन्स और कैवेलियर पोइट्स। ये 3 प्रकार के पोइट्स थे किसमें, जॉन मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन के दौरान 3 प्रकार के राइटर्स थे उस समय। एक मेटाफिजिकल, जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहे थे, कुछ प्यूरिटन्स थे, कुछ रिलीजियस वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दे के लिख रहे थे, कुछ कैवेलियर्स थे जो राजा के पक्षधर थे, सपोर्टर ऑफ द किंग, जो राजा के सपोर्टर थे। ठीक है ना, तो ये रही कुछ लाइफ किसकी, जॉन मिल्टन की यहाँ तक। और क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद ये तो रही फर्स्ट पार्ट में, मैं अबाउट द पोएट्री पढ़ रहा हूँ। अभी हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, वर्क्स ऑफ ऑन हिज जॉन मिल्टन, जो वर्क्स लिखे गए थे जॉन मिल्टन के द्वारा, उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।